वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, कैलकेरिया फास्ट होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा है जो आमतौर पर बच्चों को दांत निकलने के वक्त दी जाती है और जो हड्डी को जोड़ने में काम आती है। तो ये दवा इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैलकेरिया फास्ट के क्या ख़ास सिम्टम है और इसको कब देना है, इसकी कब ज़रूरत है और किस पावर में दवा को कब रिपीट करना है, तो आज मैं यहाँ ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो कैलकेरिया फास्ट कैल्शियम और फास्फोरस इन दो साल्ट से मिलकर बनती है। कैलकेरिया फास्ट जब डेंटिशन के दौरान अगर बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, अगर उनको दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, दांत धीरे धीरे निकल रहा है, स्लो डेंटिशन है, अगर बच्चे की उम्र 8 महीने 9 महीने से ज़्यादा हो गई है, अगर दांत एक निकला 2 निकला इसके बाद फिर दांत निकलने में प्रॉब्लम हो रही है या दांत नहीं निकल रहे हैं, बच्चा अगर वीक है, कमज़ोर है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, हर वक्त माँ से चिपका रहता है, तो उस दौरान आप कैलकेरिया फास्ट दें। अगर बच्चा दूध पीने के बाद नॉर्मल रिलैक्स हो जाता है, खेलने लगता है, तो फिर आपको कैलकेरिया फास्ट की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर हेल्दी है तो उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा हर वक्त दूध पीता रहता है, हर वक्त माँ से मुंह लगाया रहता है, यह बोतल हर वक्त लगाया रहता है, दूध पीता रहता है, उसकी भूख नहीं मिटती है और बहुत ही कमज़ोर रहेगा, न्यूट्रिशन की कमी होगी। दूध पीने के बाद बच्चा अगर नहीं खेल रहा है, अगर बच्चा बिल्कुल फ्री मस्त नहीं हो रहता है दूध पीने के बाद, तो उसमें ये कैलकेरिया फास्ट बेहतरीन दवा है। अगर ये बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप कैलकेरिया फास्ट दें। कैलकेरिया फास्ट का लूज़ मोशन भी होगा और दुबला रहेगा, चलने फिरने खड़ा नहीं हो पाएगा, इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी और उल्टी होगी, बुखार भी आ सकता है। तो ये सब सिम्टम अगर डेंटिशन के दौरान बच्चे को हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, दूध पीने के बाद भी माँ का दूध पी रहे हैं, उससे उनको भूख नहीं मिट रही, उसके बाद वो बच्चे अगर नहीं खेलते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं या चिड़चिड़ाते रहते हैं, तो आप कैलकेरिया फास्ट दें। कैलकेरिया फास्ट 3 टैबलेट आप लगातार बच्चों को ये चलाएं। अगर ये सिम्टम आ रहा है तो तब ये कैल्शियम की ज़रूरत है, बच्चों को देने की ज़रूरत है। दूसरा, कैलकेरिया फास्ट हड्डियों के लिए बेहतरीन दवा है। अगर बच्चे की हड्डी कमज़ोर है, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता या हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, दूध जो पीता है बच्चा वो पूरा अनडाइजेस्टेड निकल जाता है, तो उस दौरान भी आप कैलकेरिया फास्ट दे सकते हैं। कैलकेरिया फास्ट विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेगा, रिकेट्स की बीमारी से भी इसको ठीक करेगा। जो बच्चे देर से चलना सीखते हैं उसमें भी ये काम करती है और जो बुज़ुर्ग जो बूढ़े लोग हैं जिनको हड्डियों की कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं लेकिन कैल्शियम की टैबलेट उनको एब्जॉर्ब नहीं होती, वो खाते पीते जो भी हैं कैल्शियम बाहर निकल रहा है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो उसमें आप कैलकेरिया फास्ट बड़ों को भी दे सकते हैं। बड़ों को आप 6 टैबलेट 4 टैबलेट दिन भर में 3 बार दें। वो महिलाएं जिनको कमर में दर्द रहता है बराबर और जिनको विटामिन डी की कमी है, जो कैल्शियम की गोली ले रही हैं, पेन किलर ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कमर का दर्द सही नहीं हो रहा है, उठने बैठने में काम करने में उनको हर वक्त कमर में दर्द होता है या घुटने में अगर दर्द होता है, हड्डियां अगर कमज़ोर हैं और आपने अगर विटामिन डी और कैल्शियम की जांच कराई है, अगर आपको ये कम आ रहा है, तो आप फिर कैलकेरिया फास्ट 6 टैबलेट आप इसको लगातार चलाएं, जिससे आपको जो विटामिन डी और कैल्शियम कमी हो रही है वो पूरी होगी। कोशिश ये करें कि धूप आप ज़रूर लें। विटामिन डी धूप से ही आपको मिलेगा। विटामिन डी अगर आपको धूप से अच्छा मिलेगा, सुबह की जो धूप होती है, सुबह 8-9 बजे से पहले जो आपकी धूप आती है, लाल रंग की रेज़ होती है, वो विटामिन डी के लिए बेहतरीन है
उसको आप रोज़ लें, बच्चों को भी बैठा लें, बच्चों को भी धूप दें। तो धूप लेने के विटामिन डी जब बनेगा तो फिर कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। इसलिए ये सब ज़रूर फॉलो करो। खाने में कैल्शियम की डाइट लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, दूध लें, अंडा लें और दूध के जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब यूज़ करें, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे पनीर हो। तो कैलकेरिया फॉस इसके लिए बेहतरीन दवा है। बच्चों के लिए डेंटिशन के दौरान, महिलाओं को और जिनको कमर में दर्द होता है, वो बच्चियां जो अभी प्यूबर्टी स्टेज में हैं, जिनको नई नई पीरियड आने शुरू हुए हैं, उनको अगर सर में दर्द होता है इस दौरान, तो उसमें भी ये कैलकेरिया फॉस बेहतरीन काम करती है। एनीमिया, अगर खून की कमी हो रही है बच्चियों में, तो उसमें भी कैलकेरिया फॉस बेहतरीन काम करती है। हड्डियों का दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो या घुटने में दर्द हो, अगर कैल्शियम कम हो रहा है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को ख़ास तौर से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसमें भी आप कैलकेरिया फॉस चला सकते हैं। जो बच्चों को बार बार रिकरेंसी है, टॉन्सिल की नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है, तो उसमें भी आप कैलकेरिया फॉस दें। बच्चों के नाखून में अगर वाइट स्पॉट्स हो रहे हैं, नाखून टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो उसमें भी कैलकेरिया फॉस करती है। बाल झड़ना, जिसकी औरतों को बाल झड़ता है, या बच्चियों को अगर कैल्शियम कमी से बाल भी झड़ रहे हैं, तो उसमें भी कैलकेरिया फॉस काम करती है। हड्डियाँ अगर कमज़ोर हैं, ख़ास तौर से दांत में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, दांत अगर आपका हिलने लगा है, या दांत में दर्द होता है, या दांत में कैरीज हो रही है, कैविटी हो रही है, तो उसमें भी ये कैलकेरिया फॉस बेहतरीन काम करती है। तो ये सब सिम्टम आने के बाद ही आप कैल्शियम के तौर पर आप कैलकेरिया फॉस ले सकते हैं। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको 3x टैबलेट दें, और जो बड़े हैं उनको 6x टैबलेट दें, और इसको लगातार 3-4 महीने तक दवा चलाएं, जिससे आपको कैल्शियम की कमी पूरी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।